एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फीलिंग्स इसके बारे में देखने वाले हैं। अब फीलिंग्स मतलब क्या, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। अच्छा, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है वो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कुछ ही टाइप्स देखने वाले हैं जो कि फीलिंग्स दिखाती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल अगर आपको दूं मैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स तो हम बाद में देखते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ फीलिंग्स। क्या बोला मैंने? फीलिंग्स मतलब जो भी हमें भावना दिखाती है, भावना दर्शाती है, किस किस चीज़ों पर हम क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस देते हैं, वो इस फीलिंग से हमें दिखते हैं। ओके, तो पहली अगर मैं फीलिंग आपको बताऊं तो वो हमेशा की मेरी फेवरेट होती है हैप्पी। क्या होती है? हैप्पी मतलब खुशी। जब कोई आपको कुछ अच्छा कहता है, या देखिए हमेशा ऐसे होता है कि छोटे बच्चे तो हमेशा हैप्पी रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और अगर आपको बात बताऊं मैं कि अगर आपको कोई चॉकलेट दे रहा है या कोई आपको अच्छी पसंदीदा बुक दे रहा है, कपड़े दे रहा है, तो आप खुश हो जाते हो। ओके, मतलब उस टाइम पे जो आपकी फीलिंग होती है वो ये वाली होती है। कौन सी होती है? ये वाली होती है। ओके, तो हैप्पी को हम देखो, ये जो स्माइली है वो मैं आपको दिखाती हूँ। हैप्पी, करेक्ट, ये हो गया हैप्पी, मतलब आप हमेशा हंसते रहते हो। दूसरी बात यहाँ पर आती है सैड। सैड मतलब दुखी, जैसे मम्मी ने आपको चिल्ला दिया, पापा ने डांट दिया, किसी ने मारा या टीचर ने आपको कुछ बोला, तब आप सैड होते हो। करेक्ट, मतलब मम्मी मारती है तो आप हंसते नहीं हो, सैड ही होते हो, दुखी होते हो। करेक्ट, तो जब दुखी होते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? सैड। क्या बोलते हैं? सैड। अभी सैड को हम कैसे करेंगे, देखिए, दुखी, चेहरा उतर जाता है हमारा। करेक्ट, अगर आपके दोस्त ने आपसे झगड़ा किया या फिर किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो आप क्या करते हो? दुखी होते हो, मतलब सैड होते हो। पर वही अगर किसी ने आपको कुछ दे दिया, मन पसंदीदा चीज आपको दे दी, तो आप क्या होते हो? हैप्पी होते हो। करेक्ट, तो तीसरी बात यहाँ पर आती है एंग्री। ये तो आजकल मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है। एंग्री, एंग्री गुस्सा। करेक्ट, मतलब आजकल के 1-2 साल के बच्चों को भी इतना गुस्सा आने लगा है कि मतलब उनको कुछ चीज ना मिले तो वो मतलब खुद को मार लेते हैं, या दूसरों को मारते हैं, या कुछ फेंकते हैं, या फिर बहुत कुछ। करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं गुस्सा होना। गुस्सा होना मतलब एंग्री। यहाँ पे होता है गुस्सा, मतलब कोई चीज अगर आपको मनपसंद ना मिली तो तब हम दुखी नहीं होते, तब हम गुस्सा होते हैं। मतलब जिस चीज के बारे में आपने सोचा हो वो आपको मम्मी पापा ने नहीं दी हो, कोई टॉय है या कोई बुक है या कोई ड्रेस है जो आपको चाहिए था, पर मम्मी पापा ने एंड वक्त पे आपको बोला कि नहीं हम नहीं ले सकते वो, तब आपको गुस्सा आता है। करेक्ट, तो ऐसा गुस्सा होना चाहिए क्या आइडियली? नहीं, हमें तभी गुस्सा नहीं होना चाहिए, पर फिर भी कुछ बच्चों को आता है गुस्सा, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एंग्री। करेक्ट, एंग्री। अभी इसके बाद आती है बातें शाय वाली। कौन सी आती है? शाय वाली। ओके, तो शाय मतलब क्या? शाय मतलब क्या? अगर आपने ये वर्ड कहीं पे सुना होगा, शाय मतलब क्या? लज्जित होना, मतलब शर्मा जाना। करेक्ट, कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि आज आप तुम बहुत सुंदर ही दिख रही हो, या आप बहुत अच्छी लग रही हो, या कुछ भी हो, या लड़के ने अगर किसी ड्रेस अच्छा पहना है, जीन्स अच्छी पहनी है, टी शर्ट अच्छा पहना है, तो आप छोटा सा स्माइल देते हो। करेक्ट, स्माइल देते हो, आप लाफ नहीं करते हो, आप स्माइल देते हो। स्माइल एंड लाफ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्माइल एंड लाफ। ओके, तो जब आप स्माइल करते हो, आप ब्लश करते हो, तो हम शाय बोलते हैं उसको, मतलब शर्मा जाना, किसी चीज के लिए शर्मा जाना। करेक्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शाय बोलते हैं। पर उसी तरह ये एक एम्बैरेस्ड करके होता है। एम्बैरेस्ड होना और शाय होना थोड़ा सा डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जब हम शाय होते हैं तब हम थोड़े से खुश भी होते हैं, बट हम जब एम्बैरेस्ड होते हैं तो हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा शर्मा जाते हैं, घबरा जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आप कहीं किसी की बर्थडे पार्टी में गए हो। ओके, समझो कि आप किसी बर्थडे पार्टी में गए हो और वहां पे सारे बच्चों ने, समझो वो गर्ल्स पार्टी थी, ठीक है, तो सभी गर्ल्स ने पिंक कलर के ही फ्रॉक पहन के आना था, ऐसा रूल था, बट आप गए ब्लैक वाली जीन्स और टॉप पहन के, तो मतलब क्या होता है वहाँ पे? एम्बैरेस्ड हमें फील होता है। मतलब क्या होता है कि हम शर्मा जाते हैं कि यार मैं कहाँ, यार कैसे आ गई मैं, सब लोग ने तो बहुत अच्छे अच्छे पिंक फ्रॉक पहने हैं, मैंने तो ब्लैक वाला पहन के आई, वो भी जीन्स पहन के आई। तो ये जो भी एम्बैरेसमेंट की फीलिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्बैरेस्ड होना। करेक्ट, क्या बोलते हैं? एम्बैरेस्ड होना।
ओके। दूसरी बात, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आजकल जो छोटे छोटे बच्चों में दिखाई दे रहा है, जो कि मैं खासकर पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगी कि ऐसा मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है हर जगह पे जब बच्चे दूसरों से अपने आप को कंपेयर करते हैं तो वो एम्बैरेस्ड फील करते हैं। मतलब क्या कि मान लो कि दूसरे बच्चों के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, या उनके मम्मी पापा के पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, या उसके बच्चों के पास अच्छी कंपास है, या पेन अच्छा है, पेंसिल अच्छी है, तो इन बच्चों को भी लगता है कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर वो घर पे जाके मम्मी पापा से जिद करते हैं कि मम्मी पापा मुझे भी ऐसे ऐसे चाहिए। तब मम्मी पापा ने उनको समझ के लेना चाहिए और उनको अच्छे से समझा देना चाहिए कि बेटा एक्चुअल में हमारी सिचुएशन जो है वो क्या है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। करेक्ट। तो बाद में आपको एम्बैरेसमेंट फील नहीं होगी। ओके, तो आई बात समझ में यहाँ तक। मैंने क्या क्या पढ़ा है आपको। हैप्पी मतलब खुश होना, सैड मतलब दुखी होना, थोड़ा सा दुखी होना, तीसरा एंग्री मतलब गुस्सा होना, बहुत ज्यादा गुस्सा होना, और चौथी शाय मतलब थोड़ा सा शर्मा जाना, खुशी से शर्मा जाना, और एम्बैरेस्ड मतलब लज्जित होना, मतलब अलग बात पर कुछ हम अलग कर देते हैं तो हमें कैसा लगता है, तो एम्बैरेस्ड लगता है। करेक्ट। तो मैं आपको अभी कुछ सिचुएशंस बताऊंगी जिसमें कि आपको मुझे बताना है कि आप क्या फील करोगे उस वक्त, सैड, हैप्पी या जो भी है। ओके। अच्छा, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे बताइए कि जब आपने समझो एक शॉप में 1 तारीख को एक बहुत अच्छी ड्रेस देखी थी। क्या बोला मैंने? मान लो कि आपने महीने की 1 तारीख को एक बहुत अच्छी ड्रेस दुकान में देखी थी। जब आप मम्मी पापा के साथ घूम रहे थे तो आपने वो जो ड्रेस थी वो शॉप में देखी थी और आपको वो बहुत ज्यादा पसंद आई थी, पर मम्मी पापा ने उस वक्त आपको कोई जवाब नहीं दिया, नहीं लेंगे ऐसे बोला था। ठीक है, आई बात समझ में आपको क्या बोल रही हूँ? मैं फिर से रिपीट करती हूँ आपको। मान लो कि आप अकेले मम्मी पापा के साथ कहीं घूमने गए थे। ठीक है, वहां पर एक कपड़ों की दुकान थी, तो उस कपड़ों की दुकान में आपने एक बहुत अच्छा ड्रेस देखा और वो ड्रेस आपको बहुत ही पसंद आया था, पर उस वक्त मम्मी पापा ने आपसे वो लेने के लिए इनकार कर दिया था। और उसके एग्जैक्टली 2 दिन बाद आपके मम्मी पापा ने आपके लिए वही ड्रेस वही शॉप से लाया, तो आप कैसा फील करोगे? हैप्पी या फिर वेरी हैप्पी? करेक्ट, वेरी हैप्पी। मतलब आप बहुत ज्यादा खुश होंगे। करेक्ट। मतलब जो ड्रेस आपको बहुत दिनों से चाहिए था, जो ड्रेस आपने देखा था शॉप में, तो वो ड्रेस आपको चाहिए था और वो मम्मी पापा ने आपके लिए लाया, मतलब आप बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। करेक्ट। तो उसका आंसर आएगा वेरी हैप्पी। दूसरा सवाल आपके लिए, मान लो कि आपके छोटे भाई ने आपका कलर बॉक्स जो है वो तो ले लिया आपसे मांग के, पर 2 दिन हुए उसके बाद आपको पता चला, आप कहीं गांव गए थे या कहीं बाहर गए थे, छोटे भाई ने आपका जो कलर बॉक्स था वो पूरा फैला दिया था और खराब कर दिया था, तो उस वक्त आप क्या फील करोगे? क्या फील करोगे आप? हैप्पी होगे कि अरे वाह अच्छा हुआ मेरा कलर बॉक्स खराब हुआ, ऐसा फील करोगे? नहीं। तो फिर क्या फील करोगे? एंग्री। करेक्ट। मतलब आपको गुस्सा आएगा कि इसको मैंने इतना अच्छे से मेरा कलर बॉक्स दिया पर इसने क्या कर दिया? खराब कर दिया। करेक्ट। तो आप क्या करोगे? मम्मी पापा से उसकी कंप्लेंट करोगे ना? करेक्ट। बट उस वक्त समझ लेना है, छोटा भाई है। हाँ? उसके बाद अगर आप समझो कि कहीं पर गए हो और आप गिर जाते हो, आपके पैरों में चोट आती है, तो क्या आप हैप्पी फील करोगे या फिर आप वेरी हैप्पी होगे या फिर आप एंग्री होगे? नहीं, तब आप क्या होगे? सैड होगे। करेक्ट। सैड मतलब दुखी होगे, आपको रोना आएगा, मतलब। करेक्ट। तो ये अभी देखो, इसमें रोने वाली जो बात है वो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो वो क्राइंग वाला सिचुएशन आएगा। फीलिंग जो है क्राइंग है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर सैड होने पर आप रोगे ही, मतलब दुखी होना और रोना थोड़ा सा अलग है, क्योंकि रोते हैं हम दुखी होने के बाद भी, बट हमेशा दुखी होते हैं मतलब रोते हैं ऐसा नहीं होता है। ओके। तो हम यहाँ पे क्राइंग लेंगे। क्या लेंगे? क्राइंग लेंगे। आंखों से आंसू आ रहे हैं तो हम तभी क्या फील कर रहे हैं? क्राइंग फील कर रहे हैं, मतलब क्राई, रोने जैसा हमारा मुंह हो गया और हम रो रहे हैं। करेक्ट। उसके बाद और एक सिचुएशन लास्ट वाली जो आपको बता देती हूँ। मान लो कि आपको स्कूल में बोला गया था कि आपको राधा कृष्ण बन के आना है। ठीक है, मतलब आपका जो पार्टनर था उसको बोला था कृष्ण बनने के लिए और आपको राधा बनने के लिए समझो बोला था, या वाइस वर्सा, मतलब उसको राधा बोला था उसको कृष्ण, जो भी है। तो मान लो कि आपको ड्रेसिंग वैसी करनी थी और आप भूल गए और आप स्कूल ड्रेस में ही चले गए स्कूल में, और सब लोग बहुत अच्छे से ड्रेस पहन के आए हैं और आप सिर्फ स्कूल ड्रेस में गए हैं, तो क्या आंसर होगा उसका? तब आप खुश होगे, हैप्पी रहोगे, वेरी हैप्पी रहोगे? नहीं। तो फिर एंग्री होगे? नहीं। तो फिर रोगे? शायद नहीं। तो फिर क्या करोगे आप? एम्बैरेस्ड फील करोगे। क्या करोगे?
एम्बैरेस्ड फील करोगे, मतलब आपको अपने ऊपर ही मतलब ऐसा लगेगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, इन सब ने तो अच्छा पहन लिया है, करेक्ट। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, एम्बैरेस्ड होना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि अलग अलग वीडियोस इसी तरह से मैं आपके लिए लेते आऊँगी। थैंक यू सो मच।